हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक कोरियन सीरीज़। आप लोगों को कोरियन सीरीज़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी देखा ही नहीं, मेरे चैनल पर तो नहीं देखते। खैर, ये एक सीरीज़ है जिसका नाम है लीगली डेड। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की अपनी इनर वियर लिए बाथरूम की ओर बढ़ी और डोर ओपन हुआ तो एक हैंडसम सा बंदा उसके सामने खड़ा था और वो उसका लीगल डैड था। वो उससे 5 साल ही बड़ा था। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए पीछे चलते हैं। उस लड़की का नाम आयोंग था। वो एक किराए के घर में रहती थी और उसे एक जॉब की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वो लो प्राइस पर जॉब करने को तैयार नहीं थी। कम से कम 10,000 वॉन तो चाहिए ही थे। वो 9,600 वॉन पर भी तैयार थी। लैंडलॉर्ड बाहर खड़ी थी और चिल्ला रही थी। जब से उस लड़की के मॉम डैड गुजरे थे, उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई थी। उसका रोज़ का खर्चा भी चल पाना मुश्किल हो गया था। लैंडलॉर्ड ने उसे एक फिक्स टाइम दिया था किराया देने का, लेकिन वो नहीं दे पाई। वो 3 साल से वहाँ रह रही थी क्योंकि उन्हें घर से निकाल दिया गया था। लैंडलॉर्ड ने उसे जल्दी से जगह खाली करने को कहा क्योंकि उसे कोई चैरिटी नहीं चलानी थी। आयोंग ने समय मांगा, लेकिन उसे नहीं मिला। उसे जल्दी से एक घर ढूंढना था, लेकिन उसके आधे से ज़्यादा सैलरी वाले घर थे। वो जॉब के लिए निकली तो उसने अपनी बहन दानवी को देखा। उसके साथ ही कैंपिंग के लिए जाने वाले थे, वो भी अपने डैड के साथ। दानवी भी जाना चाहती थी, लेकिन वो बच्चे उसे ले जाना नहीं चाहते थे। ना तो उसके पास डैड थे और ना ही टेंट। उसने सुना तो वो वहाँ गई और उनसे कहा कि वो अच्छे से उसके साथ रहें। वो उसे टेंट दिला देगी, लेकिन बात टेंट की नहीं थी, डैड की थी। जब डैड की बात आई तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो मैच्योर बिहेव करना चाहती थी, लेकिन उसे भी गुस्सा आ जाता है। जब वो जॉब के लिए गई तो अपने दोस्त जूहो से मिली और उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके पास ना तो घर था और ना ही टेंट के लिए पैसे। उसकी बहन को कैंपिंग के लिए भी जाना था। जूहो उसका अच्छा दोस्त था, उसने उसे जल्दी भेज दिया। इधर दानवी रेस्टोरेंट के बाहर से अंदर झांक रही थी और बाप बेटी को खाते देख रही थी। वो ज़्यादा ही घूर रही थी तो मालिक वहाँ आया और उसे जाने को कहा और पूछा कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। दानवी ने बताया कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो बस देख रही थी। वहाँ से एक लड़का गुजरा और उसने दानवी के लिए कहा कि वो उसका गार्डियन है। उसे खाना भी खिलाया। इधर आयोंग अपने घर में थी और जूहो ने उसके लिए फ्राइड चिकन भेजा था। दानवी बहुत लेट पहुंची थी और बताया कि वो बस कुछ सोच रही थी। अजीब था कि उसने अपना फेवरेट चिकन फ्राइड खाने से मना कर दिया, ये बोलकर कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो पहले से ही खा के आई है। दानवी बहुत उदास थी, उसे डैड चाहिए थे। आयोंग भी बहुत परेशान थी। उसने स्ट्रांग होने का नाटक किया और कहा कि उसे भी डैड की कमी लगती है। उसका बिना सोचे बोलना बहुत अजीब हुआ। वही लड़का उसके काम की जगह पर आया और बताया कि वो उसका लीगल डैड बनना चाहता है। उस लड़के का नाम योसंग था। उसने बताया कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहता है। आयोंग को अजीब लगा। वो उसे जानती भी नहीं थी तो ऐसा क्यों करती। योसंग ने 100 डिंक्स खरीदने का वादा किया, बदले में वो बस 1 घंटे बात करना चाहता था। उसने पूछा कि क्या वो दानवी की बहन है। आयोंग को हैरानी हुई कि वो दानवी को कैसे जानता है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि वो दानवी को खाना खिलाने ले गया था। दानवी ने सर्च किया, वो काफी फेमस था, लेकिन उसके साथ इतना अच्छा क्यों था। योसंग भी बहुत ही बिजी इंसान था। उसके असिस्टेंट को भी अजीब लगा, ये उसके शेड्यूल में शामिल नहीं था। खैर, दानवी को लगा कि वो किडनैपर्स हैं। योसंग ने समझाया कि किडनैपर्स ये सब पैसे के लिए करते हैं और उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, उसे ये सही लगा। खैर, वो खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोटी सी बच्ची इतना महंगा खाना कैसे खाए उसे समझ नहीं आ रहा था। योसंग ने अपना खाना उसे दे दिया और पूछा कि उसे तो वही खाना था ना, लेकिन दानवी को खाना नहीं खाना था। उसने बताया कि वो उस बाप बेटी को देख रही थी और जेलस फील करती थी क्योंकि उसके पास डैड नहीं है। योसंग ने उसे अडॉप्ट करने के लिए कहा क्योंकि उसे भी एक बेटी की ज़रूरत थी। तो दोनों ने एक डील की। आयोंग ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन योसंग ने फिर से कहा। वो बस 28 साल का था और वो 23 साल की। आखिर वो उसका डैड कैसे बन सकता है, लोग क्या कहेंगे। योसंग के लिए लोग मायने नहीं रखते। वो बस डील करना चाहता था। आयोंग ने फिर भी मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में से एक और पेपर था जो दानवी ने खुद लिखा था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसकी दादी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी पोती के नाम कर दी थी, जो है भी नहीं। उसकी शादी हुई ही नहीं, लेकिन वो मर गई। अब वो 2 महीने में बेटी कहाँ से लाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि वो गोद ले लेगा और बेटी होने के लिए पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी। योसंग ने बताया कि ये डील उसके लिए खराब नहीं होगी। आयोंग अब तक सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। उसके पास घर भी नहीं था। जूहो उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे याद आया कि योसंग ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट 1 ही महीने में खत्म हो जाएगा।
उसे फ़ायदा ही होगा। उसने जूहो से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसे ये सही नहीं लगा। आखिर में उसने फैसला कर ही लिया और दोनों वहाँ रहने चली गई, क्योंकि वो बहुत मजबूर थी और रास्ते पे सोना तो नहीं चाहती थी। दानवी बहुत खुश थी और जगह भी अच्छी थी। उसने सोचा कि 1 महीने रहकर निकल लेंगी। यूसांग ने बताया कि उसका रूम ऊपर है। अब जब वो साथ रहने वाले थे तो घर के कुछ नियम भी थे। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि वो भी साथ रहेगा। यूसांग ने बताया कि वो फैमिली है और वो अपना रियल एड्रेस भी रिवील नहीं कर सकता। दानवी बहुत एक्साइटेड थी। दानवी एक्चुअली बहुत होशियार थी। उसने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट लिखा और साइन करा लिया, क्योंकि उसकी बातों पर उसे यकीन नहीं था। और साइन कराने के बाद बताया कि उसकी एक बहन भी है। इसके बाद वो उसके पास गया और उसे देखकर वो मुस्कुराया। दानवी अपने स्कूल चली गई और अब दोनों ही वहाँ थे। वो कर सकते थे, लेकिन क्या? ये बस रूल्स बनाने का काम था, कुछ और नहीं। दोनों जब साथ रह रहे थे तो रूल्स जरूरी थे। पहला तो आयोंग यूसांग का स्नीकर्स फोल्ड करने लगी। यूसांग को बड़ा अजीब लगा। उनका पहला रूल था कि वो किसी के कपड़े नहीं छुएंगे। आयोंग के पिज्जा बॉक्सेस जो यूसांग ने ट्रैश समझकर फेंक दिए थे, उन्हें फोल्ड करने में उसने बहुत मेहनत की थी। ये उसका काम था, तो आगे से वो एक दूसरे की चीजें बिना पूछे नहीं फेंकेंगे। आयोंग का उसका बॉस से झगड़ा हो गया, क्योंकि वो पैसे कम दे रहा था। यूसांग की मीटिंग खराब हो गई थी, इसलिए तीसरा रूल था कि वो जोर से नहीं चिल्लाएगी, क्योंकि वो अकेले नहीं रहती है और वो एक दूसरे की लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। खैर, दानवी ट्रिप पर चली गई और बहुत खुश थी। उसने बताया कि उसके अप्पा ने उसे कॉल किया। खैर, उसे टूल बॉक्स की जरूरत। वो यूसांग के पास गई, तभी दोनों ने एक बग देखा और अजीब बात थी कि दोनों को ही डर लगता था। आयोंग ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन यूसांग चाहता था कि वो भी उसके साथ ही रहे। दोनों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भगाना कम, चिल्लाना ज्यादा हो रहा था। दोनों का पैर फिसल गया और बेड पर जा गिरे। अगले दिन आयोंग ने जूहो को बताया और कहा कि उसने बग पकड़ा। एक्चुअली उसके स्टेप फादर ने। जूहो को जब पता चला कि दोनों साथ रह रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। तभी एक आदमी वहाँ आया। वो यूसांग का अंकल था। वो उससे बात करना चाहते थे और उसे देखकर पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यूसांग किसी भी हाल में शेयर्स खोना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो उसकी हाउसकीपर है। ये सुनकर आयोंग को बहुत ही बुरा लगा। वैसे वो उससे बात करने आए थे, लेकिन ऑफिस में बात करने का बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्हें शक था कि र्यूमर सच थे, इसलिए उस पर नजर रखने को कहा। यूसांग ने आयोंग से माफी मांगी, लेकिन आयोंग ने प्रिटेंड किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यूसांग चाहता था कि वो आगे से केयरफुल रहे। वो नहीं चाहता कि कोई ये बात जाने। आयोंग को बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी। खैर, वो जूहो से मिली और अपसेंट माइंड होकर बैठी थी। जूहो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी अनजान के साथ कैसे रह सकती थी? आयोंग भी क्या करती, वो मजबूर थी और अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तोड़ सकती थी। जो भी था, जूहो बहुत नाराज था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। जूहो ने गुस्से में एक गिफ्ट दिया और वहाँ से चला गया। उस गिफ्ट में उसके लिए सेफ्टी टूल्स थे। आयोंग उसके पीछे गई और उसे मनाने की कोशिश करने लगी। जूहो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाया। वो काम पर लगे ही थे, तभी 2 औरतें वहाँ आ गई। उन्होंने बताया कि दानवी ने ट्रिप पर उनके बच्चों को मारा, तो वो क्या करने वाली है। वो गुस्से में बोलने लगी कि दानवी बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची है और उनके पेरेंट्स नहीं है तो किसी ने सिखाया भी नहीं। जूहो ने उनसे जाने को कहा, वरना वो पुलिस को बुलाने वाला था। तभी यूसांग वहाँ गया। उसने आयोंग से पूछा कि उसने कॉल क्यों नहीं पिक की। फोन ऑफ था। खैर, उन औरतों का अभी खत्म नहीं हुआ था और वो उससे भी भिड़ने लगी। पूछा कि वो कौन है। आयोंग जानती थी कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो कुछ और कहेगा। खैर, यूसांग ने कहा कि पहले उनके बच्चों ने ही दानवी को बुली किया था। उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी था। उसने बताया कि वो उनका गार्डियन है। औरतों ने उसका बिजनेस कार्ड देखा तो तुरंत पलट गई और वहाँ से जाने लगी। यूसांग ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा और वो माफ़ी मांगकर वहाँ से चली गई। बाहर कोई तो उन्हें मिला, लेकिन ये कौन था पता नहीं। इधर जूहो को बहुत बुरा लग रहा था। यूसांग ने कहा कि वो घर पर मिलेगा और वहाँ से चला गया। जब वो घर पर आई तो वो घर पर ही था। उसके सारे काम कैंसिल हो गए थे। आयोंग ने उसे थैंक्स कहा। यूसांग उसे कहीं ले जाना चाहता था। वो उसे टेंट हाउस ले गया। आयोंग को वो जगह बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन वो उसे वहाँ क्यों लाया? यूसांग ने कहा कि उसका दिन आज बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो उसे एक ब्रेक देना चाहता है। आयोंग थोड़ा परेशान थी कि क्या वो पब्लिक में ऐसे घूम सकते हैं। आज ही उसने केयरफुल रहने को कहा था। यूसांग बस उसके साथ ही रहना चाहता था। अब आयोंग को समझ आया कि वो पूरा दिन परेशान क्यों थी। शायद उसे प्यार होने लगा है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि दानवी की टीचर ने उसे कॉल किया था और झगड़े की वजह से बुलाया था। उसने सारे काम कैंसिल कर दिए और उसके लिए गया। यूसांग पिंक टेंट ढूंढ रहा था क्योंकि वो दानवी का फेवरेट कलर था, लेकिन उसका फेवरेट कलर बदलता रहता है। आयोंग को बहुत अच्छा लगा कि वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्विंग है। उसे नहीं लगा था कि वो किसी पर ध्यान भी देता होगा।
उसने बताया कि उसके मॉम डैड के जाने के बाद वो सब कुछ खोने को तैयार था, लेकिन उसकी दादी ने ही उसे पाला, प्यार दिया और मजबूत भी बनाया। आयुंग को समझ आया कि वो इतना भी रूड नहीं है, उसके पास भी दिल है। यूसंग अपनी दादी का बिजनेस किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था और आयुंग उसका साथ देना चाहती थी। कोई उनकी साथ में फ़ोटोज़ ले रहा था। खैर दानवी वापस आ गई थी। उसने बताया कि उसने कैसे दूसरे बच्चों को मारा और उसे शाबाशी भी मिली। ऑफकोर्स उसने गलत नहीं किया था। सो फोटोज़ लेने वाला उसके अंकल का आदमी था और उसने सुन लिया कि वो उन्हें डैड बोल रही थी। आयुंग ने आज लड़कियों वाली ड्रेस पहनी थी। यूसंग उसे देखता ही रह गया। आज वेडिंग फंक्शन के लिए वो जाने वाली थी। यूसंग चाहता था कि वो जल्दी आए और सब साथ में डिनर करें। यूसंग अपने असिस्टेंट से मिला और उसका बिहेवियर बहुत ही बदला हुआ था। आज वो रूट नहीं था। असिस्टेंट ये सब नोटिस कर रहा था। यूसंग ने बताया कि इन दिनों उसे लगता है कि वो नहीं है। अभी तक उसके पास बचाने के लिए कंपनी ही थी, लेकिन अब उसे लगता है कि बहुत कुछ है। वो ये सब बस उसे ही बता सकता है। असिस्टेंट ने भी नोटिस किया कि वो बहुत बदल गया है। उसके फ़ोन पर स्टिकर्स भी लगे हुए थे। हाँ, ये दान भी नहीं लगाए थे, लेकिन वो ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं करता था और वो खुश भी रहने लगा था। यांग चाहता था कि वो दिल की सुने और वो उसके साथ रहेगा। जल्द ही उसे कॉल आया और कुछ बुरा हुआ था। इधर आयुंग और जोहो पार्टी से वापस आ रहे थे। जोहो कभी भी ड्रेस्ड अप नहीं होता था। 3 साल पहले ही एक ब्लाइंड डेट के लिए वो ऐसे तैयार हुआ था, लेकिन वो किसी और की जगह पर गया था। आयुंग को शादी में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज की पार्टी को देखकर उसे शादी इतनी बुरी भी नहीं लगी। खैर उसे भूख लगी थी। वो पार्टी से खाकर ही आई थी। जोहो को लगा कि वो किसी सुअर की तरह खाती है। वो अपनी अनकंफर्टेबल ड्रेस की वजह से ज़्यादा नहीं खा पाई। उसके सैंडल्स भी उसे बहुत परेशान कर रहे थे। जोहो उसके लिए स्लीपर्स भी लेकर आया था, लेकिन ये नहीं जताया कि वो उसके लिए लाया था। जल्द उसे मैसेज मिला और उसने न्यूज़ में देखा कि उनके बारे में पोस्ट किया गया है। जोहो को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर उसे कहीं जाना था। आयुंग बहुत परेशान थी। उसे लगा कि कहीं उसकी वजह से यूसंग का नुकसान ना हो जाए। जोहो को बुरा लगा। वो उसकी फिक्र कर रही थी, जो अपने साथ वाले को बचा भी नहीं सकता था। वो वहाँ से जाने वाले थे, तभी यूसंग वहाँ आ गया और उसे बहुत चिंता हो रही थी। जोहो ने साफ कह दिया कि वो उससे बात करना नहीं चाहती, लेकिन ये उनका मामला था, इसलिए उसने उससे दूर रहने को कहा। जोहो ने बताया कि वो उसे पसंद करता है और उसे पहले से ही उसे रोक लेना चाहिए था। अब ऐसा था तो यूसंग ने कहा कि वो भी उसे पसंद करता है। उसने सोचने का समय दिया, लेकिन वापस आ जाने को कहा। उसके जाने के बाद जोहो ने बताया कि वो 7 साल से उसे पसंद करता है। वो कभी कह नहीं पाया क्योंकि वो उसका साथ देना चाहता था। उसने केयर करने के लिए उसके साथ जॉब भी किया। वो उसे बहुत पसंद करता था। आयुंग ने उसे हर चीज़ के लिए थैंक्स कहा। जब उसके मॉम डैड नहीं थे तो वो वही था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, लेकिन वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करती है, तो वो ऐसे उसे छोड़कर नहीं जा सकती। जोहो ने उसे जाने दिया। बारिश हो रही थी, फिर भी वो बाहर ही खड़ा था। उसने थैंक्स कहा क्योंकि वो वापस आई। यूसंग ने बताया कि वो उसे पसंद करता है, पर कब से? जब उसने उसे पहली बार देखा था तब से ही वो उसके साथ खुश होता है। उसके आने से बहुत कुछ बदल गया है। उसने कहा कि जब वो उसकी वजह से हर्ट हुई तो उसने सोचा कि वो उसे पसंद करना बंद कर दे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। आयुंग ने उसे किस कर लिया और कहा कि वो बिजनेस संभालने तक उसका वेट करेगी। 4 महीने बीत चुके थे। आयुंग को उसकी कोई खबर नहीं थी, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी कुछ भी नहीं पता चला। यूसंग के अंकल उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उसने बाजी पलट दी थी और कंपनी को अपने हिस्से में ले लिया था। बच्चों ने दानवी को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके पास टेंट तो था लेकिन डैड नहीं थे। तभी यूसंग ने वहां आकर सबकी बोलती बंद कर दी। उन बच्चों को भी बुरा लगा कि उन्होंने दानवी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। इधर आयुंग को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यूसंग वहाँ आने वाला है। उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। अब वो उसका डैड नहीं बल्कि उसका साथी बनना चाहता था, जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। यूसंग ने उसे प्रपोज किया और वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।